साकार मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना चाहिए ना। निरादर ना हो उस मेहमान का। प्रश्न में कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर, ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है, यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु नंबरवार ये नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धिबंद हाथ छोड़ जाते हैं, कहेंगे इनकी तकदीर। फिर बाबा कहते हैं धारणा में, मीठे बच्चे, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा चार्ट भी रखना है। दिन रात सर्विस में तत्पर रह अपार खुशी में रहना है। तीनों लोगों जी प्राप्ति होगी जी। तो बाबा कह रहे थे धारणा में, तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। साकार लोक, सूक्ष्म लोक और पार लोक के राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है ना, इसलिए संशय ना आए। वरदान है, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले। श्रेष्ठ वेला चल रही संगम की, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया तो इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। वरदान का विस्तार, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारा वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं, शांति का होता, सुख का व शक्ति का नहीं। ऐसे नहीं, वो जन्मते ही, ब्राह्मण जन्म लेते ही अनुभव करने लगेंगे। सर्व अनुभव से संपन्न होते हैं। स्लोगन, अपने प्रसन्नता की छाया से, कौन सी छाया? प्रसन्नता। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण निर्मल और निर्माण बनना पड़ेगा, तभी हम अपने स्वधर्म की शीतलता की सबको अनुभव करा पाएंगे कि आप भी शांत स्वरूप शांति धाम के रहने वाले शांति सागर के लाडले संतान हो और हम भी उसी स्वधर्म में टिक गए हैं, हम ऐसे बन गए हैं। तो कितना सुंदर है ना स्लोगन, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। जी बिल्कुल, अंदर बाहर एक जैसे भावना, नहीं तो दुनिया क्या करती, कितना नकली ना, कितना नकली। लेकिन उसका तो जैसे वो हम रहेंगे वैसे हमें दुनिया मिलेगी, फिर प्राप्ति भी वही होगी। हाँ, तो बाबा फिर अव्यक्त इशारे देते हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती है तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है
वह भी एक रस रहती है। तो ये है आज साकार मुरली का अभ्यास। अभी हम करेंगे अव्यक्त मुरली का अभ्यास जो हमारा चल रहा है। तो अभी ये बुक पूरा होने के लिए थोड़ी ही मुरलियाँ बाकी है। तो आज हमें बाबा बताते हैं अव्यक्त मुरली के अंतर्गत अलौकिक कर्म करने की कला। मुरली चली थी 12/11/72 में। बाबा कहते अव्यक्त मूर्त अर्थात इस शरीर में पाठ बजाने वाले अति न्यारे और अति प्यारे की स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त बन गए हो। हर समय मालिक और बालक दोनों ही साथ साथ पाठ बजाने में यत्न करने वाले नहीं, लेकिन सहज स्वरूप बन गए हो। वह मालिक बनते हो तो बालकपन भूल जाता है, वह बालक बनते हो तो मालिकपन तो नहीं भूल जाता ना। अभी मालिक हो, अभी मालिक, और अभी बाबा के बालक छोटे से। अभी कर्मयोगी, अभी शरीर के साथ कर्म किया, और अभी अलग। अभी मालिक, अभी बालक, अभी कर्मयोगी, अभी देह से भी परे, कर्म से भी परे, लगन में मगन रहने वाले योगी बन सकते हो ऐसे योगी। संकल्प और कर्म दोनों ही समान बने हैं। वह संकल्प और कर्म में अंतर ऐसा तो नहीं है ना। संकल्प और कर्म दोनों समान। संकल्प किया और प्रैक्टिकल रूप में आया, ऐसी प्रैक्टिस हुई है क्या संकल्प करते हो एक और करने लगते हो दूसरा? ऐसा तो नहीं होता है ना। कहते हैं शांत स्वरूप और हो जाते हो अशांत। तो संकल्प एक और कर्म एक हुआ। संकल्प किया ना कि शांत स्वरूप, और कर्म में आते ही अशांत हो गए। तो संकल्प और कर्म में अलग अलग हुआ ना। तो बाबा कहते हैं संकल्प और कर्म दोनों ही समान बने हैं। वह संकल्प और कर्म में अंतर है। संकल्प किया और प्रैक्टिकल रूप में आया, ऐसे प्रैक्टिस हुई है। याद की यात्रा पर चलने वाले राही इतने समीप आए हो कि जो सोचते हो वही बन जाते हो, ऐसा अवस्था हो गई है क्या? याद की यात्रा पर चलने वाले हम राही इतने समीप आए हो, सहज भी कैसा? जी, सहज भी और समीप भी है। ये दोनों ही अनुभव होते हैं। इस याद की यात्रा के अनेक अनुभव करते करते अब नॉलेजफुल और पावरफुल बने हो क्या? जी, जैसे यात्रा में बीच बीच में चिट्ठियाँ आती हैं। हाँ, जैसे यात्रा में बीच बीच में चट्टी आती है, चट्टियाँ, जिससे मालूम पड़ता है कि कहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब रास्ते पे बोर्ड वगैरह कुछ आता होगा, या चट्टियाँ माना चट्टान होगी शायद। हाँ, जैसे यात्रा में बीच बीच में चट्टियाँ आती है, जिससे मालूम पड़ता है कि कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक अब पहुँचना है। अब याद की यात्रा के राही इस यात्रा की कितनी चट्टियाँ पार कर चुके हो? चट्टाने ऊंचाई रास्ते क्या? चेक करो। अब याद की यात्रा के राही हो ना, तो इस यात्रा की कितनी चट्टियाँ पार कर चुके हो, अर्थात याद की कितनी स्टेजेस को पार कर चुके हो। लास्ट स्टेज का फाइनल स्टेज कौन सा है, उसको ऐसे ही स्पष्ट देख और जान रहे हो क्या? जैसे कोई वस्तु बहुत समीप और सम्मुख आ जाती है तो कितना स्पष्ट देखते हैं, तो उसी को सहज जान देख रहे हो कि अभी देखने से भी दूर हो अपनी स्थिति को। क्या है अनुभव? तो बाबा कहते हैं जैसे कोई वस्तु बहुत समीप और सम्मुख आ जाती है तो उसको सहज जान देख रहे हो कि अभी देखने से दूर है।
देखते रहते हो, वह सिर्फ जाना है, वह इतना सम्मुख व समीप आ गए हो जो कई बार उस मंजिल पर पहुंच थोड़े समय का अनुभव भी करते रहते हो। अनुभव होता है, फिर उसी अनुभव में रहते हो क्या? नहीं रहते। क्यों नहीं रहते हो? स्थिति का अनुभव होता है, बाकी स्थित रहना नहीं आता। स्थिति का अनुभव हो रहा है और वैसे स्थित रहना नहीं आता है, ऐसे हो रहा है। सदा स्थिति क्यों नहीं हो पाती? क्या कारण है? सर्विस्वा जो ब्राह्मणों के कर्म है कम होते हैं इसलिए जी, सर्विस्वा जो ब्राह्मणों के कर्म है, जिस कर्म को अलौकिक कर्म कहा जाता है, ऐसे अलौकिक कर्म व ईश्वरीय सेवा कभी भी स्थिति से नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकते। ऐसे अलौकिक कर्म व ईश्वरीय सेवा कब ईश्वरीय सेवा कब भी स्थिति से नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकते। अगर कोई को ऐसा अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण हम नीचे आते हैं, तो उसका अर्थ है कि उस आत्मा को अलौकिक कर्म करने की कला अभी तक आई नहीं है। अलौकिक कर्म, ब्राह्मण संस्कार अनुसार कर्म करने की कला अभी तक, क्योंकि बाबा बहुत गहरी बात करते हैं। बाबा कहते हैं अगर कोई को ऐसे अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण नीचे आती है स्थिति, तो इसका अर्थ है कि उस आत्मा को अलौकिक कर्म करने की कला नहीं आती है। जैसे देखने वाले कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है। तो क्या आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्मयोगी आत्माएं, निरंतर योगी, सहज योगी, राजयोगी हर कर्म को न्यारा और प्यारा रहने की कला में नहीं कर सकते हैं? जैसे सर्कस वालों के शरीर की कला देखने के लिए कितने लोग इच्छुक होते हैं। आपकी बुद्धि की कला है। आपकी कौन सी कला है? बुद्धि की कला। आपकी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म की कला देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बन कर आवेगी। तो क्या अब यह कला नहीं दिखावेंगे? जैसे वह लोग शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे वैसे मूड लेते हैं। सर्कस वाले क्या करते हैं जी, वो लोग शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे कर सकते हैं। प्रैक्टिस की होगी इसीलिए तो बोल सकते हैं। तो बाबा हमको समझा रहे कि तुम भी करो तो क्यों नहीं? हाँ, हो जाएगा। आत्माभिमानी स्थिति का प्रैक्टिस। तो बाबा कहते हैं तो यही तो कला है ना। आप सभी भी बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित नहीं कर सकते हो। वह है शरीर की कलाबाजी और तुम्हारी है बुद्धि की कलाबाजी। जिसको यह कला आ जाती है वही 16 कला संपन्न बनते हैं। इस कला से ही अन्य सर्व कलाएं स्वतः ही आ जाती है। ऐसे एक देही अभिमानी स्थिति सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती है। ऐसे यह बुद्धि की कला भी सर्व कलाओं को अपने में भरपूर कर सकती है, सर्व कला संपन्न बना सकती है। तो तुम्हारी है बुद्धि की कला। जहाँ चाहे, जितना चाहे वैसे बुद्धि लगाना सीखो श्रीमत के अनुसार। तो इस कला में कहाँ तक अभ्यासी व अनुभवी बने हो चेक करो। अभी सभी को डायरेक्शन मिले कि 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। क्या बोला बाबा ने? अभी डायरेक्शन मिला, छोड़ दो शरीर को छोड़ दो, आत्मा बन जाओ। शरीर है नहीं तो वही बाबा समझा। बिंदी बच गई बस, चमचमता तारा। तो बाबा कहते हैं अभी अगर बाबा ने दे दिया तुम्हें डायरेक्शन
कि अशरीरी बन जाओ। तो बन सकते हो? ऐसे तैयारी है? क्यों नहीं बन सकते? बन सकते। तो मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मन नहीं जाना। अभी अभी शरीर में आए, कर्म कर रहे हैं और बाबा ने आदेश दिया बच्चे अशरीरी बन जाओ। बाबा का मन तुरंत आत्मा बिंदी स्थिति में स्थित। पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, कोई बुद्धि झमेला नहीं है, सेकंड में डिटैच। हाँ जी, यहाँ जैसे वातावरण इतना अच्छा है ना, अंकल भी बोले वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। वाह, हाँ, थैंक यू लेकिन बाबा। क्या है, माने यहाँ से जाने के बाद भी मन में रहता है रहता ये है। भी कितनी पवित्र जगह है, हाँ। ये मन में रहता है बहुत अच्छा है। क्योंकि है ही वातावरण अच्छा तो ना। आप सभी पावरफुल इसलिए बनना है। हाँ, आप सबके आपने दिया था इस जगह को, उसी दिन हमने कहा था कि आप पे बहुत लकी है। हाँ, वाह, सब समझिए, मम्मी भी थी नीचे बैठी, नीचे शांति हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले जब शुरू नहीं हुआ था तभी। अच्छा, सबने ब्लेसिंग दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का कमाल है। आप ही देखिए, कोई भी आता है तो भी ऐसा नहीं लगता कि नहीं, भरा। हाँ, अच्छा अगर कोई भी रहता लगता है पूरा भरा। बहुत शांति अच्छा। लगता है, शांति। क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो सभी। क्योंकि सुजाता बहन तो करने को ये मन नहीं करता क्योंकि है। आप ही इतने अच्छे मेडिटेशन कर रहे वो हो, तो प्रेरणा तो बाबा को देखिए, खींचा है आने पावर से को, तो ये सारे जगह लोग- आपके सबके आने से बनी है। प्रेरणा तो उन्होंने ही दिया थी, आने बाबा करा रहा है, हमें निमित्त बनाया है। कमाल तो बाबा की है। देखो 10 बजे भी पहुंच भी जा रहे हैं भट्टी में, हम लोग पूरा चालू हो जा रहा है, बहुत सब आ अच्छा, जा रहे हैं। बहुत अच्छा। भट्टी में 10 बजे पूरा अच्छा, अपने आप ही करता है। अरे चलो, गाड़ी से हाँ, चलो। बाबा बुलाता है, बाबा करा रहा है सब। ये टाइम हो गया। बहुत अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया फरिश्तों। आप सबने ये बनाई है इतना सुंदर वाइब्रेशन जो सबको सुख दिलाने का कारण बनेगा यही स्थान में। तो यही तो चाहिए हमें सभी आत्माओं को, सुखी, शांत और समाधानी, सुखी देखना है ना, आनंदी देखना है। सबकी दुख पीड़ा हट जाए, बस यही हमारा लक्ष्य है। और हमें क्या चाहिए? सो बाबा कहते हैं आज के डायरेक्शन में, बच्चों देखो, अब बाबा तुम्हें क्या करेंगे? डायरेक्शन देंगे कि चलो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। तो बन सकते हो? सिर्फ 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो क्या? जब वो बहुत कर्म में व्यस्त हो जाते हो, जब कर्म में बिजी हो जाते हो, ऐसे समय भी डायरेक्शन मिले तो क्या 1 सेकंड में अशरीरी होगे? क्या युद्ध लगा रहेगा? शरीर से मोह तो नहीं खींचेगा? तो जब बहुत कर्म में व्यस्त हो, ऐसे समय भी डायरेक्शन मिले। जैसे जब युद्ध प्रारंभ होता है तो क्या होता है? सेना को अचानक ही ऑर्डर मिलता है ना, निकलो लड़ाई के लिए। हाँ, तो वैसे ही हमारा आखिरी समय आएगा तो बाबा अपने आप ही बाबा को याद करना कुछ उपाय नहीं है बस। और आखिरी समय भी हो, और रोज के जीवन में भी, अभी रोज जैसे कर्म में जाते तो भी कुछ भी, कोई भी परिस्थिति आएगी तो भी अटेंशन तुरंत, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं थोड़ी ना शरीर देहभान से व्यवहार करूँ। नहीं, यहाँ से ही परीक्षा शुरू होती है। अंतिम क्षण तो ऊंचा होना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अंतिम क्षण तो है ही, बाबा साथ है। लेकिन हमें अभी धारणा में वो स्थिति बाबा को चाहिए, उससे प्राप्ति होगी, इसलिए जी। तो बाबा कहते हैं जब बहुत कर्म में बिजी हो जाते हो, ऐसे समय भी डायरेक्शन मिले। जैसे जब युद्ध प्रारंभ होता है तो अचानक ऑर्डर निकलती है, अभी अभी सभी घर छोड़कर बाहर चले आओ। तो फिर क्या करना पड़ता है ना, वैसे ऑर्डर प्रमाण ज़रूर करना पड़े। तो बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, इस देही अभिमानी स्थिति को छोड़, देह अभिमानी स्थिति को छोड़, देही अभिमानी बन जाओ। हाँ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ। तो क्या कर सकेंगे? चल स्वीट होम चलते हैं। जी बाबा, आपका आदेश सिर माथे पे। तो तुरंत परम धाम की यात्रा किया, फिर नीचे आ गए। ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे ड्रिल करना है। तो बाप दादा कहते हैं बच्चे,
बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, इस देही अभिमानी स्थिति को छोड़, देह अभिमान की स्थिति को छोड़ो और देही अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे हो जाओ, अपने स्वीट होम परमधाम चले आओ, तो कर सकेंगे? युद्ध स्थल में रुक तो नहीं जाएंगे ना? युद्ध तो नहीं करेंगे, शरीर मेरा, ये मेरा, वो मेरा तो नहीं खींचेगा ना? युद्ध स्थल में रुक तो नहीं जाएंगे ना? युद्ध करते करते ही समय तो नहीं बिता देंगे ना? जावे ना जावे ऐसे तो नहीं सोच में पड़ेंगे ना? जाना ठीक होगा या नहीं ये विचार में तो नहीं पड़ोगे ना? यह ले जाऊँ या वो ले जाऊँ, या क्या छोड़ दूँ या क्या लेके जाऊँ, ऐसे तो नहीं सोचोगे ना? आत्मा ही जाएगी। तो बाबा कहते हैं, नेगेट आए और नेगेट जाओ। हाँ आज साकार मुरली में जी लेकिन तो कुछ आई नहीं, आत्मा नंगी आई है, नंगी ही जाना। अंग जी अंग लेके आया ही नहीं तो अंग लेके जाए कैसे? और अंग के साथ का जो कारोबार है वो भी कैसे जाएगा? इधर का है तो इधर ही छोड़ना। 2 मिनट भी नहीं रखेंगे, 2 मिनट भी ले चलो बोलते हैं जल्दी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए बोलते भी हैं, तुम इतने संबंध रिश्ते नाते में जीव जान लगा के बैठे हो, लेकिन तुम्हें मालूम है सब सेकंड के साथी है। जैसे ही आत्मा पंछी उड़ जाएगा, वो घर वाले दरवाजे तक, बाहर वाले स्मशान तक, और आगे आपकी अकेले की जर्नी है, कोई नहीं आगे आपके साथ। वो है केवल परमपिता परमात्मा है, बाकी कोई साथ नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या हैं, अभी अभी बाबा ऑर्डर देंगे कि चलो आ जाओ परमधाम में, तो क्या सोचेंगे? जावे ना जावे, जाना ठीक होगा या नहीं होगा या नहीं, यह ले जाऊँ व छोड़ जावे, इस सोच में समय गवा देते हैं। ऐसे ही अशरीरी बनने में भी अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीज़न कौन सा आवेगा फिर? अगर युद्ध करते करते रह गए तो फर्स्ट डिवीज़न में नहीं आएंगे। ऐसे उपराम एवर रेडी बने हो, चेक करो। सर्विस करते और ही स्थिति शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि आपकी श्रेष्ठ स्थिति ही इस समय की परिस्थिति को परिवर्तन में लाएगी। तो सर्विस करने का लक्ष्य ही क्या है? किस लिए सर्विस करते हो? परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए तो सर्विस चल रही है ना। सर्विस में स्थिति साधारण रहे तो वह सर्विस हुई क्या? इस याद की यात्रा के मुख्य 4 सब्जेक्ट्स है, तो चेक करो कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं। पहले स्थिति थी तो अब भी कोई की है क्या? है पहले जैसी स्थिति? वह क्या? वियोगी। पहली स्थिति है वियोगी होना, दूसरी स्टेज है वियोगी के बाद योगी बनते हैं, तीसरी स्टेज है योगी के बाद सहयोगी बनते हो, सबके सेवा शुरू करते हैं। पहले वियोगी माना आत्मा पता चलता है मैं ये शरीर से अलग हूँ, मुझे ये शरीर से योग नहीं लगाना है, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, ये मेरा घर नहीं है, मैं परमधाम का रहवासी हूँ। तो पहली स्टेज बाबा कहते हैं वियोगी बनते हो जी। वियोग, योग और वियोग माना शरीर से डिटैच हो जाते हैं, शरीर के भान को समझ लेते कि अरे मैं तो अभी तक ये शरीर को ही समझती थी, मैं तो ये आंखों से दिख रहे मैं नहीं हूँ, ये तो मेरा वस्त्र है, ये तो शरीर मेरा वस्त्र है, मैं तो आत्मा दिव्य ज्योति बिंदु परमात्मा की लाडली संतान हूँ, परमधाम निवासी हूँ, मैं तो यहाँ पे अपना रोल निभाने आई हूँ, अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए आई हूँ, मेरा जाना तो एक दिन निश्चित है, तो मैं इधर के वस्तु को कैसे फंसूँ, मेरे वस्तु कैसे बोलूँ, मैं लेके तो आई नहीं तो मेरा कैसे हो सकता है इधर का, ये भान माना वियोगी। तो बाबा कहते हैं पहली स्टेज है वियोगी, वियोगी बन जाते हो, आत्मा बन जाते हो, योग और वियोग तोड़ दिया शरीर से, ममत्व वियोग हो गया। और दूसरी स्टेज है वियोगी के बाद बाप के साथ योगी बन जाते हो, आने वाले सुख की दुनिया के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो योगी बन गए। पहले शरीर से वियोगी, फिर आने वाली प्राप्ति और बाबा से योगी। सो दूसरी स्टेज वियोगी के बाद योगी बनते हो। तीसरी स्टेज क्या होती है फिर? योगी के बाद सबके सहयोगी बनते हो, इसलिए सबके सदगति की कामना करते हैं,
सबको सकाश देते हैं, सुबह शाम बाबा की वाइब्रेशन सब तरफ फैलाते हैं, सबके लिए शुभ कामना शुभ भावना रखते हैं, तो क्या हुआ, सहयोगी हुआ ना। आज भी साकार मुरली में बाबा ने कहा, किसी को मालूम नहीं तुम कितने गुप्त बन रहे हो देवी देवता, तुम क्या से क्या बन रहे हो, किसी को मालूम नहीं, ये गुप्त मेहनत है, आत्मा भी बनने की गुप्त मेहनत है। तो बाबा कहते वियोगी के बाद योगी बनते, तीसरी स्टेज योगी के बाद सहयोगी बनते हो, सहयोगी बनने के बाद लास्ट स्टेज क्या है, सर्वत्यागी बनते हैं। क्या सर्वत्यागी बन सकते हो, चेक करो ऐसे हो रहा है क्या, कैसे समझाए बाबा ने, देखो युक्ति से। सहयोगी बनने के बाद लास्ट स्टेज क्या होती है, सर्वत्यागी। जैसे ब्रह्मा बाबा सेकंड में बाबा का ऑर्डर आया, जी बाबा साकार वतन से सूक्ष्म वतन चले गए, क्या होगा इतने बड़े यज्ञ का, क्या होगा बच्चों का, कुछ नहीं, बाबा का है बाबा जाने, मैं तो निमित्त था। तो बाबा के हर नस नस में वो महावाक्य, तो बाबा का ऑर्डर आते ही बाबा चले गए एकदम डिटैच। तो वही लास्ट की स्टेज है, कौन सी, सर्वत्यागी। लास्ट स्टेज है सर्वत्यागी बनते हैं। इन चारों सब्जेक्ट को सामने रखते हुए देखो कि कितनी पौड़ियाँ मैं पार किया है, कितना तक ऊपर चढ़ा हूँ। क्या अभी तक भी बार बार कब वियोगी तो नहीं बनते हो ना, सदा योगी और सहयोगी बनकर चल रहे हो। अगर कोई भी विघ्न आता है, विघ्न के वश होना अर्थात क्या होना, वियोगी होना, तो वियोगी तो नहीं बनते हो ना। विघ्न योग युक्त अवस्था को समाप्त कर सकता है, तो तुम तो विघ्न हरता हो ना, क्या विघ्नों में फंसने वाले हो। विघ्न योग युक्त अवस्था को समाप्त कर सकता है, बाप की स्मृति को विस्मृति में ला देता है। विस्मृति अर्थात क्या हुआ, वियोगी। तो योगीपन की स्टेज ऐसे ही निरंतर रहे जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही स्टेज रहनी चाहिए। कौन सी, योगीपन की। तो बाप वैसे बाप की याद बुद्धि में, बुद्धि से अलग ना हो। जैसे शरीर और आत्मा अलग है क्या, अभी एक साथ बैठ के पाठ बजा रहे हैं ना, वैसे ही बाप की याद भी बुद्धि से अलग ना हो। बुद्धि का साथ सदैव याद, बुद्धि का साथ सदैव याद अर्थात बाप के साथ हो, ऐसे को कहा जाता है योगी। जिसको और कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना कर पावे, वही योगी है। जैसे बहुत ऊंची व श्रेष्ठ पावर के आगे कम पावर वाले कुछ भी नहीं कर पाते, ऐसे ही अगर सर्वशक्तिवान की याद सदा साथ है तो और कोई भी याद बुद्धि में अंतर आ नहीं सकती। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने जी। जैसे बहुत ऊंचा व श्रेष्ठ पावर होती है दुनिया में, तो उसके आगे छोटे पावर वाले कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही अगर सर्वशक्तिवान की याद सदा साथ है तो और कोई भी याद बुद्धि में अंतर आ नहीं सकती। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। हमें अगर याद है कि हम सर्वशक्तिवान हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें बाबा से वियोगी नहीं कर सकती, स्वतः योगी बन जाएंगे। तो अभी चेक करना है कि मैं कहाँ तक स्वतः योगी बन गया हूँ, क्योंकि बुद्धि में अंतर नहीं आना, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सदा रहना, इसको ही कहते हैं योगी, स्वतः योगी, सहज योगी। वह लोग कहते हैं और यहाँ के स्वतः योगी, तो ऐसे योगी अभी बने हो। ऐसे योगी सदा हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी अवश्य होगा। अगर संकल्प में सहयोगी नहीं, सिर्फ कर्म में है, वह कर्म में सहयोगी है, किस बात में नहीं है, तो ऐसे को सहयोगी की स्टेज तक पहुँची हुई आत्मा नहीं कहेंगे। एक संकल्प भी सहयोग के बिना चलता है, एक संकल्प भी
ज्ञान के सहयोग के बिना चलता है, इसको कहेंगे व्यर्थ। संकल्प भी हो रहा है लेकिन उसमें बुद्धि ज्ञान का सहयोग नहीं दे रहे हैं, कुछ भी सोचते टाइम ज्ञान याद नहीं आ रहा है, तो इसको कहेंगे व्यर्थ वाली आत्मा। समर्थ भी नहीं, योगी भी नहीं, सहज योगी भी नहीं, स्वतः योगी भी नहीं। जो व्यर्थ गंवाने वाले होते हैं वो कब किसी के सहयोगी नहीं बन सकते, स्वयं में शक्तिशाली नहीं बन सकते। ऐसे सर्वस्नेही, सहयोगी और सर्वांश त्यागी, लास्ट की स्टेज है सर्वांश त्यागी। सर्वांश त्यागी व सर्व त्यागी सहज ही बन जाते हैं, जबकि भक्ति में भी सिर्फ कोई ईश्वर के अर्थ दान करते हैं तो उनको भी विनाशी राजपद की प्राप्ति होती है। तो सोचो, जो हर संकल्प और सेकंड ईश्वरीय सेवा के सहयोग में लगाते हैं उसकी कितनी श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। सोचो, थोड़ा भक्ति वाले भी थोड़ा बहुत दान करते तो भी उनको दूसरे जन्म में राजपद मिलता है, बड़े घर में जन्म मिलता है। तो तुम तो कितने श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान अविनाशी है, तुम्हारी जो धारणा होगी उसका फल भी अविनाशी है, वो विनाश को नहीं पाएगा। तुम शरीर बदलोगे लेकिन राज्य भाग्य भाग्य तुम्हारे साथ, सौभाग्य पद्मा पदम भाग्य तुम्हारे साथ ही चलता है। इसलिए बाबा ने आज बोला अविनाशी, तुम अविनाशी हो, तुम्हारी याद अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। जो भी करते हो अच्छा, उसका विनाश नहीं हो सकता, वो तुम्हें प्राप्ति प्राप्त करा ही देगा। तो इसलिए बाबा अभी भी कहते हैं, देखो, जबकि भक्ति में भी सिर्फ ईश्वर के अर्थ दान करते हैं, ईश्वर को जानते भी नहीं, तो भी उन्हों को विनाशी राजपद की प्राप्ति होती। तो सोचो, तुमने तो ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, अभी स्थिति बनाने की बाकी है। तो सोचो, जो हर संकल्प और सेकंड ईश्वर सेवा के सहयोग में लगाते हैं उसको कितना श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। ऐसे महादानी सर्वत्यागी सहज ही बन जाते हैं। ऐसे सर्वत्यागी वर्तमान और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हैं। न सिर्फ भविष्य लेकिन वर्तमान समय में भी ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा के भाग्य को देखते हुए, अनुभव करते हुए अन्य आत्माएं उनके भाग्य के गुण गाते हैं कि देखो इनका कितना सब कुछ अच्छा है, और अनेक आत्माओं को अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से भाग्यशाली बनाने के निमित्त भी बनते हैं। तो देखो, इन 4 सब्जेक्ट में मेरी स्टेज कहाँ तक पहुँची है। मैं वियोगी हो, योगी और संयोगी हो या संपूर्ण त्यागी हो, क्या तक पहुँची है मेरी स्टेज। तो देखो, इन चारों सब्जेक्ट से किस स्टेज तक पहुँचे हो, वह मंजिल के कितने समीप आए हो, खुद ही चेक करो। अच्छा, ऐसे सहज और स्वतः योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम भी ऐसे सहयोगी चारों सब्जेक्ट में पास होने वाले श्रेष्ठ बाबा के बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हमें सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारणा करते और करते। अपने को चेक करो कि कहाँ तक ज्ञानी तो आत्मा हम बने हो। क्या चेक करना है? ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है हर संस्कार, हर बोल ज्ञान सहित हो, कर्म भी ज्ञान स्वरूप हो, इसको ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत अच्छा, तो शुक्रिया फरिश्तों।